मैंगॉट का शक्ति भंडार यानी मानव शरीर। मैंगॉट पावर योग पूर्ण योग क्यों है और कैसे है? मानव ईश्वर की अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर पाने के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी क्यों है और कैसे है? मानव प्रकृति के रहस्यों को जानने और तमाम प्राकृतिक शक्तियों यानी ईश्वरीय शक्तियों को जानने, अपनाने और मैंगॉड यानी ईश्वर तुल्य हो जाने में सक्षम क्यों है और कैसे है? इन सारी बातों का रहस्य निश्चित ही मानव शरीर में ही छिपा हुआ है। मानव शरीर निस्संदेह शक्तियों का भंडार है। यह बहुमूल्य रत्नों के उस खान के समान है जिसे बाहर से देखने पर कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे खान की गहराई में हम जाते हैं वैसे वैसे बेशकीमती रत्नों को हम पाते जाते हैं। वैसे ही सबसे पहले हमें अपने शरीर को जानना है, अपने शरीर के रहस्यों को जानना है, अपने शक्ति के भंडार को जानना है और पिंड रूपी शरीर में ब्रह्मांड की निहित शक्तियों को जानकर हमें भी मैंगॉड बनना है। सबसे पहले सामान्य शरीर विज्ञान पर विचार करते हैं। वैसे तो शरीर में अंग समूहों की रचना प्रक्रिया प्रत्येक जीव में एक समान है, फिर भी जान पाने की क्षमता होने की वजह से इनका मानव के लिए विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि अन्य जीव जंतुओं का जीवन प्रकृति संचालित होता है, लेकिन मानव का जीवन प्रकृति संचालित तो होता ही है, बुद्धि संचालित भी होता है। और यही कमाल की बात है। इस बुद्धि संचालन ने ही मानव को अन्य पशुओं से अलग और सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। सारा कमाल बुद्धि योग का है। मानव जगत के सारे चमत्कार, वैज्ञानिक और तकनीकी जगत की सारी उपलब्धियां, जीवन शैली का सारा बेहतरीकरण और भावना जगत का सारा आधार बुद्धि योग ही है। बुद्धि योग मानव की महानतम उपलब्धि है। बुद्धि योग मानव के ज्ञान की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु है। बुद्धि योग की साधना से मानव देवता बन जाता है और इसकी उपेक्षा करने से मानव पशु बन जाता है। बुद्धि योग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम मैंगॉड के शक्ति भंडार मानव शरीर के रचना विज्ञान का विवेचन करते हैं। मानव शरीर में 5 अंग समूहों का बहुत विशेष महत्व है। वे अंग समूह हैं, पहला स्नायु तंत्र, जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा ग्रंथि तंत्र, ग्लैंडुलर सिस्टम। तीसरा श्वास तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा रक्तवाहक तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और पांचवा आहार तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले स्नायु तंत्र यानी नाड़ी तंत्र की बात करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां और 72,000 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। प्रत्येक नाड़ी की कुल उप नाड़ियों को मिलाकर शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां होती हैं। 72 करोड़ नाड़ियां, है ना आश्चर्य की बात। इतने स्नायु जालों से घिरा हुआ है आपका शरीर, यानी शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में बड़ी छोटी
और सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक नाड़ी से ऊर्जा का यानी प्राण ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है। जिस किसी भी अंग में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है वह अंग बीमार होकर मृत हो जाता है और अन्य अंगों को भी बीमार और मृत करता रहता है। इनमें ऊर्जा का संचार होता कैसे है? कहाँ से आती है यह ऊर्जा? इस ऊर्जा का मूल स्रोत कहाँ है और क्या है, इसे जानना चाहिए। इस बात को एक उदाहरण से समझना अच्छा रहेगा। जैसे एक बड़े बिजली घर से पावर हाउस और बड़े से छोटे क्रम में बड़े से छोटे ट्रांसफार्मर्स की सहायता से पूरे शहर और फिर सारे घरों को बिजली मिलती है। बिजली से बड़े और छोटे सारे उपकरण संचालित होते हैं। जिस भाग में बिजली का प्रवाह बाधित होता है वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। बिजली आ जाने पर वह भाग फिर सक्रिय हो जाता है। इस प्रकरण में आप कह सकते हैं कि सारे विद्युत उपकरणों को चलाने के आवश्यक बिजली का मूल स्रोत बिजली घर है। तो शरीर के प्रत्येक अंग को प्राण ऊर्जा प्रदान करने का मूल स्रोत क्या है? शरीर के संदर्भ में मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उससे जुड़ी अन्य तांत्रिक तंत्रिकाओं को बिजली घर समझना चाहिए। मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली शिराएं ही इस शरीर रूपी कारखाने की छोटी बड़ी सभी मशीनों को बिजली यानी प्राण ऊर्जा पहुंचाने वाले तार हैं। अगर प्राण ऊर्जा प्रवाह की इस व्यवस्थित प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी विकार आ जाए तो शरीर की क्रिया मंद होते होते बंद हो जाती है। इस प्राण ऊर्जा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी से श्वासों की गति चलती है। श्वासों की गति से रक्त संचार होता है और सांसों की गति और रक्त के प्रवाह की गति ठीक न रहने पर पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। यानी सांसों की गति और रक्त के प्रवाह की गति ठीक रहने से ही पाचन तंत्र सही रहता है। अगर नाड़ियों द्वारा संचारित स्फूर्ति प्रवाहित ही न हो या पर्याप्त रूप से प्रत्येक अंग प्रत्यंग में प्रवाहित न हो तो जीवन की सारी क्रियाएं बाधित हो जाएं और जीवन ज्योति को ही बुझा दे। इसलिए नाड़ी तंत्र के इस महात्म्य पर बारंबार विचार करना चाहिए और तदनुकूल क्रिया भी करनी चाहिए। माननीय श्रोताओं, आपका शरीर भी एक कारखाने की तरह ही है। आप जानते हैं कि बिजली न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता और बिजली होने पर भी अगर कारखाने की मशीनें ठीक न हों तो भी कोई कार्य या तो हो नहीं पाएगा या ठीक से नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर शरीर में प्राण शक्ति का संचार ठीक न हो तो शरीर में अनेक गड़बड़ियां होती रहेंगी। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राण शक्ति का संचार कैसे ठीक रहता है। यह प्राण शक्ति शरीर में स्थित एंडोक्रीन ग्लैंड्स नामक ग्रंथि से निकलने वाले एक पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर आपके सारे स्नायु जाल ठीक भी हों लेकिन यह द्रव पदार्थ पर्याप्त मात्रा में न स्रावित होता हो तो भी पर्याप्त स्फूर्ति का अभाव बना रहेगा। इतना ही नहीं, इस द्रव पदार्थ के लगातार कम होने से शरीर की क्रियाएं और प्राणों का सारा व्यापार मंद पड़ता जाएगा। उदाहरण स्वरूप हम
इनमें से एक थायराइड नामक ग्रंथि की चर्चा करते हैं। थायराइड एंडोक्रीन नामक ग्रंथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि अन्य ग्रंथियों का महत्व किसी से भी जरा सा भी कम नहीं है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की थायराइड नामक ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, आंखों में पीलापन छा जाएगा, गाल पिचकने लगेंगे, बाल पकने लगेंगे और समय से पहले ही वृद्धावस्था आ जाएगी। और अगर थायराइड ग्लैंड को फिर से लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति पुनः जवान होने लगेगा, बुढ़ापे के सारे चिन्ह मिट जाएंगे और उसका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीर में ग्रंथियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी तक हमने स्नायु तंत्र और ग्रंथि तंत्र के बारे में थोड़ी बातें की हैं। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनका कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके लिए वे रक्तवाहक अंग समूहों पर निर्भर करते हैं। इन्हें शुद्ध रक्त चाहिए। शुद्ध रक्त के लिए श्वास तंत्र और आहार तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रक्तवाहक अंग समूहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हृदय। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि इसे भगवान का घर भी कहते हैं। हृदय समस्त भावनाओं का आधार होता है। हृदय ही कवियों, शायरों, दार्शनिकों और भक्तों का दिल होता है, जहाँ से काव्य की अनगिनत धाराएं प्रवाहित होती हैं, दर्शनों और विचारों की नदियाँ हिलोरे मारती हैं और भक्तों की भावनाओं का सागर उमड़ घुमड़ करता रहता है। इसके अलावा कुछ नाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के अन्य सभी अंगों को पहुँचाती हैं। उन्हें आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। उन्हें अंग्रेजी में आर्टरीज के नाम से हम जानते हैं। और कुछ नाड़ियाँ शरीर के अन्य अंगों से रक्त लेकर हृदय को पहुँचाती हैं। इन्हें वेन्स कहते हैं। इसके अलावा इन दोनों नाड़ियों को जोड़ने वाली अति सूक्ष्म शिराएं होती हैं, जिनके महत्वपूर्ण योगदान के बिना रक्त संचालन की प्रक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती। रक्तवाहक अंगों के सही संचालन के लिए रक्त का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध रक्त वह है जिसमें ऑक्सीजन नामक प्राणवर्धक तत्व और अंगों को पुष्ट करने वाले तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। सांसों के द्वारा हम ऑक्सीजन और अन्न तथा जल से पुष्टिकारक तत्व ग्रहण करते हैं। सांसों के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और अन्न तथा जल से पुष्टिकारक तत्व की प्राप्ति होती है। इसके लिए श्वासोपयोगी अंगों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तंत्र दूसरे तंत्र का सहयोगी होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तंत्र की कमजोरी का प्रभाव अन्य सभी तंत्रों पर पड़ता है। अगर श्वास प्रणाली और आहार प्रणाली ठीक हो तो रक्त संचार ठीक होगा और पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। यह तो निर्विवादित है कि शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखने को प्राण तत्व ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्राण को सही आयाम देने की प्रक्रिया का नाम ही प्राणायाम है। मैंगॉट पावर योग यानी पूर्ण योग की पूर्णता का आधार ही है प्राणायाम।
प्राणायाम की निरंतर साधना से शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, मन तेजस्वी होता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीवन पर्यंत सफलताएं चरण चूमती रहती हैं। तो मैं गॉड बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के रचना विज्ञान को समझना चाहिए और इसके अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।